लव इज़ अ मोस्ट पावरफुल इमोशंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपीरियंस। यानी कि प्यार एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा एहसास है जो कि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर सकता है और शायद हम सभी लोगों ने किया भी होता है अपनी लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं प्यार के बारे में, प्यार की कैटेगरीज, प्यार के सिम्टम्स, प्यार में फीलिंग, प्यार में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट मंजिल कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्यार में। ये प्यार बेसिकली तो दो तरह का ही होता है। अगर मोटा मोटा हम डिवाइड करें, कैटेगराइज करें तो दो तरह का ही रहता है, एक रोमांटिक लव और दूसरा नॉन रोमांटिक लव। रोमांटिक लव सबको ही पता है। नॉन रोमांटिक जो रिलेटिव्स, पेरेंट्स, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, दोस्त यार, ऑफिस कलीग, कोई भी एक्स वाई जेड जिससे भी हम फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, वो नॉन रोमांटिक लव की कैटेगरी में आ जाता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हम रहते हैं ये रोमांटिक वाले लव की कैटेगरी में कि ये क्या है, कैसे है। और जब किसी को ये होता है तो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। आदमी लाइक हवा में उड़ने लग जाता है। अब इसमें भी दो तरह के दो कैटेगरीज हैं। लाइक एक तो ये है कि वन साइडेड लव है ना, और दूसरी है बोथ साइडेड लव, जो कि मतलब बहुत ही आप खुशकिस्मत हो तो आपके केस में ऐसा होता है। ज़्यादातर तो लोग वन साइडेड वाले केस में ही फंसे रहते हैं, जो कि आई थिंक मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ही होता है, हुआ है, होता है और पता नहीं होता रहेगा या जो भी होगा। अब देखिए होता क्या है, वन साइडेड, देखिए शुरुआत तो वन साइडेड से ही होती है ना। जनरली सबका यही होता है कि कोई आपको अच्छा लगने लगता है, फिर बेसिकली आपको उसके साथ बातें करना अच्छा लगने लगता है, उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि वो पूरे टाइम ही आपके साथ में रहे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मुझसे मिलें, देखें, बातें करें, टाइम स्पेंड करें। बेसिकली वो सारी चीज़ें ही शुरुआती टाइम में तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो सबको ही पता होता है। बेसिकली इसमें बताने लायक मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं है, आपने सबने फील भी किया होगा, जानते भी होंगे। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये होती है कि आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो ये आप कैसे करें और क्या करें ऐसा कि वो सामने वाला भी आप में सिमिलरली, नॉट इक्वली, सिमिलरली इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। इसमें एक चीज़ बहुत समझने की होती है कि आप किसी जीते जागते इंसान को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अटेंशन, उसका इंटरेस्ट, उसका प्यार हासिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, है ना। इट्स नॉट अ थिंग कि आप जग गए और बाज़ार से ख़रीद के ले आए उसकी कीमत चुका के, है ना। किसी इंसान को जीतना, उसकी दोस्ती, उसका प्यार वो हासिल करना इज़ नॉट लाइक बाइंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट, है ना। वो चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है को सामने वाले को रीड करना है। आप जितना सामने वाले को, जिनके भी साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं या रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, होना चाहते हैं, उनको आपको रीड करना है। जितना ज़्यादा आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी बातों को, अगर आपकी बातें होती हैं, आपका उस तरह का रिलेशन लाइक कॉलेज में है या वर्क कोलीग हैं या आपके मोहल्ले पड़ोस में है या किसी भी तरह का आपको जो भी इंगेजमेंट है, उसमें आप कोशिश आपको करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में इन्वॉल्व हो सकें, बातचीत कर सकें। आपसे अगर डायरेक्ट बातचीत नहीं भी हो रही है, इट्स लाइक अ ग्रुप है, जैसे कोई 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो उसमें आप अगर आप डायरेक्टली बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप वो जो बंदा बंदी जो भी है, वो अगर जो भी बातें कर रही है, वो चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। वो ऑब्जर्वेशन से आप सामने वाले के नेचर का अंदाज़ा लगाओ। आपने कोई डेस्परेशन नहीं दिखाना है कि जी मेरी फटाफट से बातचीत हो जाए, मेरी मुलाकातें होने लगे, या मैं मैसेज करना शुरू कर दूं, व्हाट्सअप करने लगूं, या कॉल करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो सारे डेस्परेशन आपको शुरू में नहीं दिखाने हैं। आपको सबसे पहले सामने वाले को समझना है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ें उसको पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, किस बारे में उसको बातें करना पसंद है, किस बारे में उसके इंटरेस्ट क्या है। वो सारी चीज़ें बेसिकली आपका शुरू के टाइम को, आप कुछ जितना भी टाइम आपके हिसाब से आपको लगता है किसी को ऑब्जर्व करने में, लाइक 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, आपको शांत रहना है और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है कि सामने वाला है किस नेचर का, किस टाइप का। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप सामने वाले के साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्टली आपका उससे कनेक्शन हो जाएगा, तो आप
स्टूपिड बातें नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करेंगे शुरुआत में, जिससे कि सामने वाले में, क्योंकि देखिए शुरुआत की बातें जो होती हैं दो लोगों के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक दूसरे के बीच में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए या इवन पैदा करने के लिए भी। और अगर आप शुरुआत में बिना किसी को जाने अगर आप किसी से बात करेंगे, आप अपने स्टाइल से अपनी बातें करोगे, सामने वालों को उसमें इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो चांसेस 50-50 रहते हैं उसमें। लेकिन अगर आप किसी को पहले से ऑब्जर्व किए हुए होते हैं तो आप ज़्यादातर बातें जो वो करते हैं जो सामने वाले से जुड़ी होती हैं या उसको पसंद होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके आप बिल्कुल अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाके उसकी पसंद की बातें करो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कर लोगे, बिकॉज आपका क्रश है, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। बाद में जाके जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो मे बी आप स्टूपिड बातें या अपनी जो भी आपकी खुद की चीज़ें हैं वो भी कर सकते हो, या जो चीज़ें आपको पसंद है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको किसी को जीतना है तो आपको शुरुआत में उसकी एटलीस्ट उसकी पसंद की ना करो, जो नापसंद चीज़ें हैं उसको एटलीस्ट वो बातें अवॉइड कर सको, इतना तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे मेन पॉइंट जो है पहला जो होता है ऑब्जर्वेशन। सामने वालों को आप पूरी तरह से ऑब्जर्व करो कि वो बंदा किस नेचर का है, किस टाइप का है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है। ये ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। ये ऑब्जर्वेशन वाली आदत अगर आपको हो जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग को जज नहीं कहना चाहिए, बेसिकली ऑब्जर्व करना ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। सामने वालों को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लाइक आपके 70 to 90% चांसेस है कि सामने वाला भी आपकी तरफ इंक्लाइंड होगा, आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा डेफिनेटली। ये ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी इसलिए होता है कि आप इसको फील करके देखें कि कोई आदमी अगर हमारे बारे में जानता है, जैसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ही और शी व्हाटएवर इज़ नॉट फ्रॉम आवर फैमिली, वो हमें पहले से उसका कुछ ऐसा हमारा लेना देना नहीं है, और एक दिन अचानक से आपको ये पता लगे कि उसको आपके बारे में कुछ खास बातें पता है, लाइक आपकी पसंद नापसंद, बेसिक अगर इसी पे लेके चलें, आपकी पसंद नापसंद उसे पता है, तो आप कैसा फील करोगे, है ना। क्योंकि हर किसी को हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हमें समझने वाला हो, है ना। तो आप समझने वाले बनो ना पहले किसी को, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रश आपका है, पहला प्यार आपको हुआ है सामने वाले से, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी पड़ेगी। अब आप इस बात को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि ऐसे ग्रुप है, लाइक कॉलेज के दोस्त हैं या वर्क कोलीग हैं या कोई भी किसी भी तरह की गैदरिंग है और आप उस गैदरिंग में शामिल हैं। आप रेस्टोरेंट में हैं समझ लीजिए, है ना, रेस्टोरेंट में आप गए हुए हैं, आप भी हैं और जिन पे आपका क्रश है वो भी हैं, और आप सब लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप जिनको चाहते हैं उनको कोई भी चीज़ लाइक चावल नहीं पसंद है ना, या कहीं आलू नहीं पसंद है, ठीक है। तो जब ऑर्डर हो रहा होगा तो आप उसमें बीच में आप ये कहें अगर कि नहीं चावल मत ऑर्डर करो या आलू की सब्ज़ी मत ऑर्डर करो क्योंकि इनको पसंद नहीं है ना। अब आप सोचिए जब आप ये बात कहेंगे इतने लोगों के बीच में, एक सामने वाला एक पर्सन है जिसके साथ में आपको कोई बहुत ऐसे खास स्पेशल रिलेशन नहीं है, और वो पर्सन जब ये बात जानता है कि आपने उनकी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आप सोचिए कि उनकी फीलिंग क्या होगी आपके लिए। यू विल बी द इंडिविजुअल इन दैट ग्रुप। उनके लिए आप वो एक अकेले पर्सन हो जाएंगे जिसकी तरफ उनका पूरा अटेंशन उस टाइम में आ जाएगा कि यार ये बंदे ने मेरी ये बात याद रखी, या ये बंदी ने मेरी ये बात याद रखी, या इस इंसान ने मेरी ये बात याद रखी, इसे कैसे पता। ऑटोमेटिकली उनका अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगा। आप खुद अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए कि आप के लिए अगर कोई कहीं आप बैठे हैं ग्रुप में कहीं पर और आपकी किसी चीज़ का ध्यान रखे, कोई अगर ये कहे कि नहीं ये चीज़ नहीं करो, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी अटेंशन उनकी तरफ जाएगी ना ऑब्वियसली। ये सेम थिंग दूसरों के साथ में भी होती है। तो ऑब्जर्वेशन का आप लोग समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप में भी और लाइफ में भी। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही था मेरे पास में, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरी सलाहें, मेरी एडवाइस या ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएं। और किसी भी तरह की आपको कोई भी इस तरह से इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो वो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट में लिख के बात कर सकते हैं। जिस तरह की भी आपको सलाह चाहिए या हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द हेल्प। थैंक यू सो मच।